पार्ट 5 तालिबान 2.0। पीआर और इमेज बिल्डिंग ने कुछ लोगों को कन्विंस कर दिया है कि फरहान भाई बदल चुके हैं, लेकिन फरहान भाई कभी नहीं बदलेंगे। वो अब्यूसिव थे और अब्यूसिव रहेंगे। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा लोग ये तालिबान 2.0 कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं। वो तालिबान हैं, उन्होंने स्टेडियम्स में लोगों को मारा है, औरतों को कोड़े पड़े हैं सड़कों पे क्योंकि वो किसी महरम के बगैर बाहर थी। ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स कुछ भी नहीं दिए और अब हम कह रहे हैं नहीं, ये अब एक डिफरेंट तालिबान है। कैसे? कैवियट समझें आप। तालिबान कह रहे हैं हम तो अब सारे विमेन्स राइट्स देंगे जब तक वो शरिया में हो। और ये कौन डिटरमिन करेगा कि क्या राइट शरिया में? तालिबान। So उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द शरिया सेज विल बी इम्पोज्ड, guaranteeing all their rights within the limits of Islam. क्या उन्होंने आके ये बोला नहीं जी पहले हमारी इंटरप्रिटेशन गलत थी, पहले हम जिस तरीके से शरिया नाफिज कर रहे थे वो गलत था, अब डिफरेंट होगा? नहीं बोला ना। So obviously they will do the same thing that they did before. And again, just because तालिबान कह रहे हैं ये शरिया है, इसका मतलब ये शरिया नहीं है। हम जिनको मदर ऑफ द बिलीवर्स मानते हैं, हजरत खदीजा वाज अ वर्किंग वुमन, उनकी दौलत से इस्लाम स्प्रेड हुआ और अब तालिबान कह रहे हैं कि जी औरतें काम नहीं कर सकती। एंड अगेन रीड बिटवीन द लाइन्स। इस वक्त तालिबान ने कहा है भाई हमारी जो कमांडर्स हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको औरतों से डील करना नहीं आता, तो फिलहाल औरतें घर पे बैठें। हम जब ये सीख लेंगे तो विमेन कैन कम बैक टू वर्क। किसी को लगता है ये कभी होगा? कल तालिबान बोलेगा अब हमने सीख लिया है, अब आ जाएं सारी औरतें बैक इनटू द वर्क प्लेस। लोकल कमांडर्स ने तो ये भी कहा है कि औरतें अपनी जो नौकरियां हैं वो अपने मेल रिलेटिव्स को दे दें, बिकॉज इसी तरह तो काम होता है। कोई औरत अगर हार्ट सर्जन होगी लेकिन उसके चाचा का लड़का मैकेनिक है, बस वो मर्द है तो उसको नौकरी दे दो, वो पाना लगा के किसी का दिल सही कर देगा। इस वक्त जब पूरी दुनिया का फोकस अफगानिस्तान है तब भी खबरें आ रही हैं ऑफ बारबैरिक बिहेवियर। तो कल को जब फोकस हट जाएगा आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या होगा? प्लस लोकल कमांडर्स तो सेंट्रल तालिबान से भी ज़्यादा डेंजरस है। उन्होंने जंग लड़ी है, वो जवान है और उनको जो लगता है जिस तरह से शरिया नाफिज करना चाहिए वो उसी तरह करेंगे। और जो लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं ना कि जी स्पीडी जस्टिस होगा, जस्टिस स्पीडी नहीं होता, अनफेयर होता है। एक फेयर ट्रायल हर इंसान का हक है। सिर्फ खुद से तालिबान नहीं डिसाइड कर सकते कि जी इसको फांसी होनी चाहिए और उसको सड़क पे लटका दें। ये इंसाफ के कानून के खिलाफ है। अगेन आई डोंट बिलीव द तालिबान ने जनरल एमनेस्टी अनाउंस की है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि अफगान इंटरप्रेटर्स को टारगेट किया जा रहा है, अफगान आर्मी ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है, जिन अफगान लोगों ने अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम किया था उनको टारगेट किया जा रहा है। हद तक हमने ये भी तस्वीरें देखी कि एक पुलिस वाले को मार दिया, एक कॉमेडियन तक को मार दिया। तालिबान है, वो नहीं बदलेंगे। और सैड रियलिटी ये है कि दुनिया के मुल्क जब तक इकोनॉमिकली तालिबान से ट्रेड कर सकते हैं और तालिबान अपना टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करेगा, पीपल विल लेट देम बी। तालिबान अपने लोगों के साथ जो करे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़लस्तीन में जो होता है किसको फ़र्क पड़ता है? भी रहेंगे तो तालिबान की गवर्नमेंट चलती रहेगी। इकोनॉमिक प्रेशर्स या सैंक्शन से तालिबान गवर्नमेंट नहीं गिरने वाली। सो पार्ट 9 एंड द फाइनल पार्ट। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि दुनिया चलती है पैसे से। एज लॉन्ग एज वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं और अफगानिस्तान अपना टेररिज्म अपने बॉर्डर्स के बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। दुनिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लॉट ऑफ दिस ह्यूमन राइट स्टफ इज ऑप्टिक्स। नॉर्थ कोरिया में लोगों के साथ क्या नहीं हो रहा, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? तो तालिबान अगर नॉर्दर्न अलायंस के साथ डील कर ले, पंशीर वैली में जंग ना हो, तो जिस तरह तालिबान प्री 2001 मुल्क चला रहा था उसी तरह चलाता रहेगा। और जैसे जैसे वो और ताकतवर होंगे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहेगा और वो इवेंचुअली अपने बॉर्डर से बाहर भी जाएगा। और ऑब्वियसली पहला टारगेट होगा पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ेगा। कुछ लोग पाकिस्तान में भी चाहेंगे कि यहाँ पे भी तालिबान जैसा रूल हो। थिंग्स विल गेट बैड अनफॉर्चुनेटली। और ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी के नाम पे जो बची कुची डेमोक्रेसी है उससे भी हमें हाथ धोने पड़े। और अगर सिचुएशन बुरी हुई तो वापस जंग भी हो सकती है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद अमेरिका कैन बी ड्रैग बैक इनटू अफगानिस्तान। ये भी हो सकता है कि चाइना और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर अब अफगानिस्तान में हो। बिकॉज अफगान लोगों को क्या चाहिए ये किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान बीच में एवं कुचला जाएगा। तो हम सबको कलेक्टिवली यही ख्वाहिश करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म से बचाए। भले वो एक्सट्रीमिज़म अफ़गानी हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, कुछ भी हो, कलेक्टिवली हम सबको टेररिज्म के अगेंस्ट होना चाहिए। दूसरे मुल्कों में जंग कराकर आप कभी भी सेफ नहीं रह सकते। खुदारा कुछ डॉलर्स के पीछे
लोगों को मत मरवाएं। और अफगानिस्तान और अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने हमें अगर कुछ भी सिखाया है तो ये है कि गवर्नमेंट्स को मिलिट्रीज चलानी चाहिए, मिलिट्रीज को गवर्नमेंट नहीं चलानी चाहिए। और फाइनली प्लीज़ फरहान को हर जगह ब्लॉक कर दो।